प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज तक हमें जीवित रखा है और हमें आशीष दिया है, और आज का दिन आपके लिए शुभ दिन हो, आशीष का दिन हो। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे भजन संहिता 45 और उसका 6वां पद में हम देखते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सदा बनेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। परमेश्वर का पास का जो राजदंड है वो न्याय का है। इसी रीति से इब्रानियों का किताब पहले अध्याय और 8वां पद में हम देखते हैं, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, ए परमेश्वर, तेरे सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय का राजदंड है। और जब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने समानता में बनाया और अपने जैसा बनाया, और उसने अपने राजदंड को आपको और हमको भी दे दिया। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसके 28 पद को यदि आप पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने वश में कर लो। यस, He has given the authority to us। हमको अधिकार दे दिया राज्य करने के लिए और उसको देखभाल करने के लिए भी हमें आज्ञा दिया है। तो क्या हम उस राजदंड को संभाला है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। राजदंड का मतलब यह है प्रभुता करना है। प्रभुता न्याय के साथ करने के लिए और उनकी इच्छा के साथ करने के लिए आपको अधिकार दिया गया है। मगर जब उनके इच्छा के विरुद्ध हम काम करते हैं, हमारे अंदर जब न्याय नहीं रहेगा, हमारे अंदर धार्मिकता नहीं रहेगा, तो हमारा पास का उस अधिकार छीने जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका 24 पद को हम यदि देखेंगे, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने वाटिका से निकाल दिया है। और अब तक हम क्या देखते हैं? आदम को परमेश्वर ने एक ही बात बोला था, ये वाटिका में तुम घूमो फिरो, जो कुछ भी करना करो, और सारे वृक्ष का फल को तुम खाओ, और हम तुमको काम करने के जरूरत का बात बताया नहीं। पर आप 4 अध्याय में आप जब जाओगे तो हम ये सब बातों को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मनुष्य से क्रोधित हो गया और उनको इस जमीन में काम करना पड़ा, कष्ट का काम करना पड़ा। काम करने के बावजूद भी आपको क्या मिलेगा? खाठेले बातें मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? जो परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया, उस अधिकार जब तक हमारे पास रहेगा, जब तक हम प्रभु के पीछे हम चलेंगे। वो पाप जो है हमारा जीवन में हमारे अधिकार को छीन लेता है।
इसलिए हम धार्मिकता को कभी भी ना छोड़े, तब परमेश्वर का वो अधिकार हमारे साथ बना रहेगा। हम क्या करें? अब आदम ने पाप किया और उसके हाथ से उस राजधन यानी प्रभुता उनके हाथ से छीना गया। अब हम और वापस से पाना चाहिए। तो यदि हम देखेंगे इब्रानियों का किताब 5वें अध्याय, इब्रानियों का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद में हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। देखिए, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, उसका पीछे हमें चलना है। हमें जो अधिकार हमारा हाथ से जो खो गया, छीना गया, उस अधिकार को हम वापस पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना जब कर सकते हैं जब हम मन फिराए, प्रभु के ओर हम फिरना पड़ेगा और परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना होगा, तब हमें अथॉरिटी अपने पास आएगा। हालेलुया। पहले पत्रस 3 अध्याय और हालेलुया 7 पद हम देखते हैं। हालेलुया। और इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर हम आपके लिए बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, हम देखते हैं, वैसे ही ये पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हम प्रार्थनाएं रुक न जाए, इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। एक कमज़ोर हो जाता है, दूसरा बलवान होता है। हम एक दूसरे से मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि हम वापस से बल पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, दूसरे कोरिन्थियों 6:17, दूसरे कोरिन्थियों का किताब और 6वां अध्याय और 6 पद हम क्या देखते हैं? हालेलुया। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 17 पद को पढ़ना है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें मन फिराकर हमारे अंदर के अपवित्र चीज़ों को निकाल कर प्रभु के पास यदि हम आते हैं, प्रभु हमें ग्रहण करेगा। जब हमको प्रभु ग्रहण जब करेगा, तब हमें अधिकार भी हमें वापस मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में हम देखते हैं, कोर्नेलियस एक व्यक्ति को हम देखते हैं। कोर्नेलियस के विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। 1 से लेके 8 पद तक हम देखते हैं, और हम क्या देखते हैं? उनके सब बातें परमेश्वर ने स्मरण किया, उनका स्मरण किया और उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको अपने धार्मिकता को पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। और पहले पत्रस 3 अध्याय और उसका 12 पद हम देखेंगे। पहले पत्रस 3 अध्याय और उसका 12 पद। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि प्रभु के आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती को ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमें सचेत रहना है। हमको परमेश्वर ने राजधन तो दिया है, उसको संभालना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं, देखिए पहले पत्रस पहले अध्याय और उसका 8वां और 9वां पद मैं आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यूहन्ना पहले अध्याय और उसका 8 और 9 पद हम देखते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम अपने पापों को अंगीकार करके जब वापस हम परमेश्वर के पास यदि आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा भी करेगा और वापस स्थापित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उड़ाऊ पुत्र में हम देखते हैं, लड़का घर से छोड़ के चले जाता है अपना संपत्ति को लेकर। सब कुछ खत्म होने के बाद वापस मन फिराकर जब पिता के पास जब वापस आता है, उसका सारा अधिकार बाप जो है बेटे को देता है। हमने देखा है। तो उसी रीति से आज आपके पास राजधन प्रभुता आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है। इसलिए आज अब अपने मन में निर्णय लें कि हम अपने प्रभुता में यानी राजधन जो हमारे लिए रखा हुआ है उसको वापस पाने के लिए हम प्रयास करें। आप जब वापस पाएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।